अच्छा, हो सकता है उस लेटर में कुछ ऐसा आ जाए जो आपको समझ ही ना आए कि भाई इतना खतरनाक सा चीज़ दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा इंग्लिश हमको। तो प्लीज़ हम करना है इतना सोचो, इतना आप रट के जा रहे हो, बस इतना बीच में घुसाना है। अब बीच में कौन है, इसको रट लो 10 नंबर पक्के, ठीक है? और बहुत कम समय में आप इसको लिख लोगे ट्रिक के माध्यम से, तो आप ऐसे वगैरह को ज़्यादा समय दे पाओगे और 5 लाख नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। तो बोर्ड एग्जाम में हर साल 10 नंबर में लेटर लिखने के लिए आता है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं और उन 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक लेटर लिखना होता है। हर साल कभी न कभी लेटर टू एडिटर को, या फिर अपने भाई बहन को, या फिर प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए आता है। लेटर की बात करें तो ऊपर ऊपर समझा जाए तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप लोग जब भी ये सब चीज़ें करते हो तो आप लोग क्या करते हो भाई कि ऐसे कोई आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ दिया रहेगा और फिर आप लोग उस हिसाब से करोगे। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास ये पूरा पेज है और फॉर्मेट बस रट के चले जाते हो कि हाँ ऐसे-ऐसे यहाँ पे ये लिखना है और फिर उसके बाद अपने मन से बनाकर यहाँ पे आप लिखोगे। परंतु क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भई यहाँ पर जो आपको लिखना है ना, तो लिखने वाला कुछ पार्ट है, या फिर यूँ कह सकते हो कि कुछ पार्ट मैंने ऐसा बनाया है, या फिर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हर लेटर में सेम होता है। चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बस 2-4 लाइनें रट लो, वो रट कर लिख कर आ जाओ, नंबर मिल जाएगा और बाकी थोड़ा-मोड़ा अपने से बना के छाप देना। तो तो बिल्कुल भैया 10 नंबर के पेपर में मैं भी हर बार यही करता था। यही जो फॉर्मेट है, जो भी लिखवाने वाला हूँ, ट्रिक एक तरह कह सकते हो, है ना? कि भाई इस तरीके से आप इसको भी रट लो, इस चीज़ जो चीज़ ऊपर लिखता है ना, लिखा जाता है ना, वो भी रट लो। लगभग ये मान के चलो कि 2 से 3 लाइन आपको मैं ये ट्रिक से ही आप लिख लोगे, ठीक है? 2 से 3 लाइन जब आप ट्रिक से रट लोगे, फिर बचा-खुचा जो क्वेश्चन आपको दिया है, उस क्वेश्चन से अपने हिसाब से लिख लो। इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। फिर लास्ट में भी जो लिखना है वो बता दूँगा मैं। तो कुल मिला-जुला कर आपका एक पेज भरने में ये ट्रिक बहुत सहायता करेगी और आपका समय बचेगा, क्योंकि आपके पास ट्रिक है। मतलब आपके पास रटा हुआ चीज़ है, मटेरियल की रटा हुआ चीज़ है, भैया ने बता दिया है कि ये करना है, रट के जाना है, आई एम गणपति गुप्ता करके, बताऊँगा अभी क्या है। तो वो आप रट के जाओ और मस्त हो जाओ, करके आ जाओ। एक तो हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल लेटर एक तो होता है अरे ससुरा, इधर फॉर्मल है, ये एडिटर वाला फॉर्मल है, ठीक है? ये है इनफॉर्मल। तो इसको यहाँ पे लिखना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शुरू करूँगा, तो इसको हटाओ। ऐसे मुँह ज़बानी सुन लो कि भैया ये होता है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि कोई फॉर्मल आदमी को देने जाओ, मतलब कि अपने प्रिंसिपल को देने जाओ, लेटर देने जाओ, अपने एडिटर को, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, यही हमेशा आता है। न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखोगे मेरा यहाँ बिजली कटौती हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो उसके लिए। तो अगर आप कोई लेटर लिखते हो किसको, एडिटर को, प्रिंसिपल को, तो वो आता है फॉर्मल लेटर के अंदर। और अगर आप कोई लेटर लिखते हो अपने जीजा को, फूफी को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, मौसी को, नानी को, फूफा को, इन लोगों को अगर आप कुछ लिखते हो, तो वो आता है इनफॉर्मल लेटर में। फ्रेंड को लिख दो, ब्रदर को लिख दो। तो इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा, इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। और ये तो पक्का है कि लेटर टू एडिटर पक्का आने वाला है, कुछ ना कुछ टॉपिक बना के दे देगा, उस टॉपिक पर आधारित आपको सब काम करना है। तो चलो भाई ट्रिक बताना शुरू करते हैं। मेरी बात बताऊं तो मेरा क्लास 10th में बात करूं तो 96 मार्क्स थे। इसी बस ट्रिक बना बना के मैंने लिखा था, रट के गया था। मेरे तो बहुत हेल्प करता है ये, और मैं कहूँगा कि ज़रूर इसी ट्रिक को ही लेकर ही जाओ, है ना? क्योंकि अपने से लिखोगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। सोचो आपका 2-3-4 लाइन आपका ऐसे ही हो जाएगा ट्रिक से, और दूर-दूर लिखोगे तो और फ़ायदा रहेगा, तो 10 नंबर वैसे ही मिल जाने वाला है। और 10th में तो 96 था मेरा, 12th में तो बात ही मत पूछो भाई, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के बारे में आपको पता ही होगा क्या हुआ था इस बार के इंग्लिश के पेपर में। तो बताना ही बेकार है वो नंबर, क्योंकि मत ही जानो तो बेहतर है। चलो भाई तो शुरू करते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। तो भाई पहले तो यही देख लेते हैं कि क्या-क्या पूछता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि आप एक एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखो कि आपके यहाँ जो है बिजली कटौती बहुत अधिक हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए आप लिख सकते हो। उसके अलावा एक बार 2022 में पूछा गया है कि आपके सिटी में साफ-सफाई के लिए एडिटर को लेटर लिखो। और 2024 में पूछा गया है पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में जो गंदा पानी है उसके सप्लाई से रिलेटेड आपको लिखना है लेटर। सो यही सब पूछने वाला है। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक बताओ, मेन काम जो है। समय बहुत कम है, जानना बहुत कुछ है। तो लेटर टू एडिटर में सबसे पहले आपको लिखना क्या है,
आपको हो सकता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इन योर लोकेलिटी या फिर गंदा पानी कुछ लिख के दे दे। लेटर आपने देखा नहीं, एडिटर आपने देखा नहीं अपने क्वेश्चन में कि आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसका वो छाप लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एक जगह का नाम। वो जगह हो सकता है कि उस क्वेश्चन में दिया हो कि आपकी लोकेलिटी का नाम ये है। अगर नहीं दिया है, सिंपल है, तो जो बता रहा हूँ वही रट के चले जाना, लिख जाना है। ठीक है, तो अभी के लिए बड़ा बढ़िया नगर है एक सरस्वती नगर। मैं बड़ा लिख कर आया हूँ सरस्वती नगर। अपने पेपर में मैंने ये बहुत किया है, सरस्वती नगर लिख के आ जाओ। उसके बाद सरस्वती नगर एक लाइन में हो गया, उसके नीचे लिखना है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलो भाई, ये एक लाइन में, उसके नीचे वाले लाइन में ये, फिर एक लाइन आपको छोड़ना है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है डेट। डेट में क्या करना है भाई, उस समय का डेट, कुछ भी डेट अपना डाल दो। मान लो आपका एग्जाम शायद 18 या 20 को है शायद, चलो 20 ही डाल दो, 20 फेब दो। इसको थोड़ा एक लाइन छोड़ के, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे लिखूं मैं, 20 फेब 2026। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। फिर एक और लाइन छोड़ना है, मैं ऐसे करता हूँ, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, फिर नीचे लाइन में लिखना है टू द एडिटर। आप एडिटर को लिख रहे हो तो लिखना है टू द एडिटर, और जिस एडिटर या फिर जिस पत्रिका को आपको देना है उसका नाम, तो टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देता हूं मैं। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। आप लोग इसमें हमको करना क्या है, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ बस उसको रट लेना है कि भाई सरस्वती नगर न्यू दिल्ली, कोई डेट रहेगा, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इतना याद रखना है। फिर हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग को लिखना है एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट नहीं लिख देना है, उसमें जो राइट एडिटर टू दिस जो भी आपके पास कंसर्न दिया रहेगा, जो भी टॉपिक दिया रहेगा उस टॉपिक को लिखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, से उठाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन से उठ जाएगा। मान लो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पर लिखना है तो यहाँ पर लिख दो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, या फिर सब्जेक्ट में थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिख दो अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, तो ये एक कहानी हो गई। अब बढ़ते हैं एक लाइन छोड़कर आगे, मेन कहानी। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, फिर आपको लिखना है इधर एक लाइन छोड़ के नीचे से आई एम, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, आई एम नाम, जो भी आपका नाम है वो। ठीक है, आई एम दिस एंड आई लिव इन, जिस जगह पर आप रहते हो, सरस्वती नगर में आप रह रहे हो तो सरस्वती नगर लिख दो, या फिर जो भी आपका लोकेलिटी है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कहेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्योंकि सरस्वती नगर लिखे हैं, अपना पता ऊपर होता है, फिर ये जिसको भेजना है वो, तो अपना पता यहाँ पर है तो यही लिख दो, आई लिव इन सरस्वती नगर। ठीक है, क्या करना है भाई, वही रटना है, आई एम गणपति, आई लिव इन सरस्वती नगर। ठीक है, न्यू दिल्ली लिख दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो सामने वाले को, तो आप बोलोगे ना कि मैं आपको लेटर लिख रहा हूं इसलिए। ठीक है, तो आई राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू फॉर HIGHLIGHT highlighting the problem of, कुछ न कुछ वो प्रॉब्लम ही दिया रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ। अब चलो भैया, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को अपना दिमाग लगाना है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू फॉर हाईलाइट द प्रॉब्लम, हाईलाइटिंग मत करो, हाईलाइट बेहतर रहेगा, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ।
अब आपको लिखना है अपना पूरा कहानी, जो भी क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन से, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस है। आपको मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, अब जैसे कि मतलब मैं एक बार बताता हूँ मैं क्या है। मान लो यहाँ पर आप लोग को दिया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब कि आपके यहाँ बहुत बिजली कटौती हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अरे सेम यही सब्जेक्टवा जो है ना वही यहाँ पे छाप देना कि हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ब्रेक, अगर मान लो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पर आता है तो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पर आएगा तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन अवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, ठीक है, इन अवर लोकेलिटी। और आपके पास क्या टॉपिक रहेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन अवर लोकेलिटी ये बात हो रही है। अच्छा, हो सकता है उस लेटर में कुछ ऐसा आ जाए जो आपको समझ ही ना आए कि भाई इतना खतरनाक सा चीज़ दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा इंग्लिश हमको। तो पूछ लेना अपने जो भी आपके पास कक्षा में अध्यापक लोग होंगे, उनसे पूछ लेना टीचर से कि भाई सर जी इसका हिंदी का होगा बता दीजिए, तो हिंदी आप पता चल जाएगा, तो उसके आधार पर आप कुछ पॉइंट बना सकते हो। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर बहुत लाइट कट रहा है, तो लाइट कट रहा है तो किसको किसको दिक्कत होगा, तो जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं उनको दिक्कत होगा अपना काम करने में, और उससे पहले दिक्कत होगा किसको, स्टूडेंट्स को। तो ये भी स्टूडेंट का जिक्र कर दो, स्टूडेंट को स्टडी में दिक्कत हो रहा है ना, स्टूडेंट को स्टडी में दिक्कत हो रहा है। उसके अलावा आप ये भी छाप सकते हो उसमें कि द पीपल आर नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो कौन चेक कौन करता है उसको, वो ऐसे देखते हैं अरे वाह कितना सुंदर राइटिंग, चलो नंबर, ठीक है। और फॉर्मेट देख के तुरंत नंबर नंबर, इतना कोई पढ़ने नहीं जाता है, ठीक है। ये तो रियलिटी है, मैं कसम बता रहा हूँ, इट्स माई एक्सपीरियंस। सो मतलब कोई पढ़ने वढ़ने नहीं जाता है, बस तो ऐसा ही हो जाता है सब कुछ। तो कुछ भी बीच में अड़ा सकते हो, स्टूडेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, और क्या है पीपल, अरे हाँ लाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, रास्ते पे अंधेरा रहेगा, तो स्ट्रीट आर डार्क, स्ट्रीट आर डार्क। उसके अलावा और क्या लिख सकते हो भाई, स्ट्रीट का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना यार, पता नहीं क्या होता है स्ट्रीट। चलो भाई, तो स्ट्रीट आर डार्क, आई थिंक मेरे पास यही होगा, स्ट्रीट आर डार्क। और आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब उस समय पानी कटौती आ सकता है, या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पर आ जाए, या फिर हो सकता है किसी और प्रॉब्लम पे आ जाए, तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस पर आधारित आपको यहाँ पर छाप देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं तो 2 या 3 लाइन अपने मन से छापना है, उसी में बस थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप ये ट्रिक लड़के नहीं जाओगे तो क्या होगा, इतना लिखोगे पहले फिर और लिखोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। और ऐसे तो बड़ा आराम से आपका काम हो जाने वाला है। चलो भाई, अब जब आपका पूरा जो आपका मतलब हमारा ऐसे है वैसे है सब कुछ अट जाए, तो 2-4 लाइन बाद आपको लिखना है अपनी अंतिम कहानी, ठीक है। मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, अगर इसमें बहुत नहीं भी लिख पा रहे हो तो जितना अपने मन से अपनी पूरी ताकत झोंक दो, जितना लिख सकते हो उतना लिख दो। कुछ भी उसी में, आई एम नॉट वेल, माई वर्क, डर्क फर्क, कुछ भी लिख दो। मैं भी लिखता आता हूँ भाई, मैंने भी वैसे ही किया था, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है कि भाई हमने अपनी पूरी जो पंचायत है वो हमने बता दी है, नाम हम बता दिया है, कहाँ रहते हैं बता दिया, पंचायत पूरी बता दिया कि प्रॉब्लम हम लोग को क्या है। तो अंत में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कहेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सम लिटिल स्पेस इन योर, लिटिल स्पेस इन योर esteemed newspaper, esteemed newspaper, so the concern, so the concern authorities take action and take, टैंक नहीं रे, टेक एक्शन एंड, जगह तो है ना लिखने के लिए, फाइंड सम सोल्यूशन, फाइंड सम सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो भैया आपका काम हो चुका है। अब लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू योर सिंसियरली। तो इतना होने के बाद अब लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू, अब लाल पेन से नहीं मत देना, मतलब ठीक है, मतलब थैंकिंग यू योर
फिर अपना नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर शायद कैमरे में नहीं आ रहा होगा। ओके, कैमरे में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको, चलो भाई। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। थैंकिंग यू, यूर सिंसियरली, नीचे अपना नाम लिख देना। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ भाई, मल्टी जोन। ठीक है, मल्टी जोन। तो भाई इस तरीके से हम करना है। इतना सोचो, इतना आप रट के जा रहे हो, बस इतना अब बीच में घुसाना है। अब बीच में कौन देखता है? बीच में कोई नहीं देखता है, लास्ट में सब कोई देखता है। और लास्ट में ये जो 4 लाइन है भैया, मतलब खतरनाक लाइन है, इसको रट लो 10 नंबर पक्के। ठीक है, इसको रट लो 10 नंबर पक्के। और एडिटर पर अक्सर आता है। मैं अभी तक मैंने जितना भी पेपर वगैरह देखा है, या तो एडिटर पे आएगा, या तो इस पे आएगा, एक तो प्रिंसिपल पर आता है। प्रिंसिपल के बारे में मत करना। ठीक है, 2 ऑप्शन रहेंगे, फायदा उठाओ ट्रिक का, याद कर लो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सम लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो बढ़िया से जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, आप उसमें जो है थोड़ा सा एक छोटा सा स्पेस दे दें हमारे मुद्दे पर। ठीक है, हमारे मुद्दे पर थोड़ा सा स्पेस दे दें, सो द कंसर्न अथॉरिटी, जो हमारे मंत्री जी हैं, वो कुछ उस पर एक्शन लेंगे और फाइंड सम सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। सो ये है 10 नंबर का पूरा कहानी। ठीक है, मैंने भी ऐसा ही नंबर पाया है। और बोर्ड एग्जाम वैसे भी कुछ काम तो होता नहीं है उसका, वो बस 5 नंबर एक कॉपी चेक करने का मिलेगा, और वो बस ऐसे देगा वो कितना सुंदर लिखा है, चेक कर दो। बढ़ते हैं इस पर भाई, और क्या करना है। तो भाई मैंने बोला है ये कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि अपने गर्लफ्रेंड को, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बोलेगा, अपने भाई को, अपने फ्रेंड को कुछ लेटर लिख कर दो, और उसको अपने शादी में बुलाओ। तो आपको बच्चा हुआ है तो पार्टी दे रहे हो तो उसके लिए बुलाओ, या फिर उसमें कह देगा कि आप हाल चाल पूछने के लिए बताओ। हालांकि मैं देखता हूँ क्या क्या पूछा गया है। तो भाई जैसे कि 2023 में आया, राइट लेटर टू द यंगस्टर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम the importance of morning walk and balanced diet for keeping good health। तो यहाँ पर किसको दिया गया है भाई? यंगेस्ट ब्रदर को लिखने के लिए बोला गया है। 2023 में आया हुआ है। 2000 कौन सा यार, 2024 में आया हुआ है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। बहन का शादी में बुलाने के लिए। और क्या है भाई? और इसमें कुछ बिजनेस वगैरह दिया है ना, कि बिजनेस वगैरह में आपके पास ये क्वांटिटी में बस सामान वामान मंगाने के लिए, ये वो करने के लिए। तो बिजनेस वाला भी नहीं करना है आपको। क्या करना है भाई 10 नंबर के लिए? या तो एडिटर पे, या तो फिर बहन भाई किसी को शादी में बुलाने के लिए। जनरली वही आता है कि, और जैसे यहाँ पर गया कि मॉर्निंग वॉक और प्रॉपर डाइट के बारे में उनको समझाने के लिए बताया गया है। तो उसमें करना क्या है भाई? जब भी आता है इनफॉर्मल लेटर, तो आपको करना क्या होता है? तो इन तरह के लेटर्स में आपको इतना बस कॉपी करना होता है, इतना चीज। सरस्वती नगर, न्यू दिल्ली, 20 फरवरी 2026। सरस्वती नगर, सरस्वती नगर, फिर क्या मैंने क्या बोला? न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये छाप लो दिमाग में भाई, बहुत जरूरी है ये। मतलब 10 नंबर पक्के हैं मानो ऐसे। ठीक है, और बहुत कम समय में आप इसको लिख लोगे ट्रिक के माध्यम से, तो आप ऐसे वगैरह को ज़्यादा समय दे पाओगे, और 5 होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। तो बढ़ते हैं भाई न्यू दिल्ली पर। सरस्वती नगर, न्यू दिल्ली, 20 फरवरी। थोड़ा लाइन छोड़ के ना, एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है, तो 20 फरवरी 2026। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो भी दिया रहेगा उसका पहले नाम लिखना है। जैसे मान लो डियर फ्रेंड दिया है, तो डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, है ना, जो भी आपको दिया रहेगा वो लिखना है। जैसे कि मान लो डियर फ्रेंड है, तो फ्रेंड या ब्रदर, आपको जिसका लिखने के लिए दिया रहेगा उसी का आपको लिखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब शुरू होती है पहली कहानी हमारी, कि शुरुआत के 4 लाइन में आपको क्या लिखना है। तो जब भी आप किसी अपने आदमी को लिखते हो कोई पत्र, तो आप क्या कहते हो कि नमस्कार भैया, और बताइए कैसे हैं आप, बड़े दिन से आपका समाचार नहीं मिला। ये सबके साथ होता है। जब भी हम किसी से मिलते भी हैं तो क्या करते हैं, और बताओ क्या हाल चाल है, भाभी कैसी हैं, ऐसा बोलते हो ना। तो बस वही आपको यहाँ पे लिखना है। भाभी कैसे नहीं लिखना है, बट ये लिखना है कि इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव हेard फ्रॉम यू। क्या लिखना है भाई?
It's been a while. तरीका. It's been a while since I have heard from you. How have you been? How have मतलब कि ऐसे have you been? How have you been? और बताइए आप कैसे हैं? How have you been? I hope this letter finds you in a good health. मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो लेटर है आपको एक अच्छी खासी गुड हेल्थ में आपको ये मिला होगा, मतलब कि आपकी ये आशा कर रहा हूँ मैं कि भाई उनका तबीयत सही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपका तबीयत सही होगा, ठीक है। जैसे यूट्यूबर लोग बोलते हैं, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में मस्त हो गए, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो बस वही चीज़ है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपका जो भी दिया हुआ है वो छापना है यहाँ पर, जो भी आपको दिया हुआ है लिखने को कि ये कंसर्न है, ये है, वो है। तो 2-4 लाइन में आपको पूरा लिखना है कि भाई हमारे बहन का शादी है इतनी तारीख को, आना है आपको, बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए, और थोड़ा-मोड़ा उसमें प्रपंच लिख देना। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर लिखा था ना कि अटेंड हिम सिस्टर्स वेडिंग, तो इतना तो लिख लोगे कि फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। I want to inform you that I want to inform you that इतना भी लिखे, इसमें ऐड कर लो, I want to inform you that I want to inform you that लो भाई टिक थोड़ा सा और बड़ा हो गया कि अब उसको तुम्हें जो इन्फॉर्म करना है वो बार बताओ कि आई थिंक यू नो माई सिस्टर कविता बोस, कविता गुप्ता, वी आर सेटल द मैरिज ऑफ माई सिस्टर या फिर आर कविता इन गुप्तास फैमिली वगैरह वगैरह करके, मतलब अपने हिसाब से आप बना के लिख लेना। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा आगे पीछे करता था, ग्रामर तो बहुत मिस्टेक मेरी बहुत ज़्यादा होती थी, बट फिर भी चलो काम चल जाता था, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग बना के लिख लोगे। इसमें क्या करना है भाई, इसके बाद अब आपको बना कर लिखना है अपने मन से, जो भी उल्टा फुल्टा सीधा ग्रामर जो क्वेश्चन में दिया है कि ये इन्फॉर्म करने के लिए बताओ, तो वही उसी को छाप दो, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा अपना दिमाग लगा लो। फिर हम लोग क्या करना है भाई, 2-4 लाइन ऐसे लिखने के बाद, 2-4 लाइन लिखने के बाद हम लोगों को लिखना है लॉट ऑफ होप, सी यू सून, ठीक है। और अब आपके मतलब फ्रेंड हैं, ब्रदर है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई योर सिंसियरली, या फिर जो भी आपको सही लगे उस समय के हिसाब से। अभी के लिए आप लोग यही याद करो, योर सिंसियरली, और फिर अपना साइन अप मार देना। और यही है हमारे 10 नंबर का पूरी कहानी। अभी मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ इस चैनल पे, क्योंकि मेरे खुद के बेसिक एग्जाम्स हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा और भी कहीं बिजी हूँ, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सो यही कहानी है हमारे 10 नंबर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और।